Hey students, good morning. You all were safe and good at your home. Be energetic and study carefully and take your classes. I hope you all were understanding this chapter number 11. And if you have any query, any problem about this chapter, then you can ask me without any hesitation. Okay? Now let's start this video, this paragraph. In the previous video, we have seen that from 16 to 1947 century, how Indian has been tortured by the British by making a new rule, regulation, plans, activity and a lot of things. But the motto of the British only was to capture the India in their hand, to rule on the India by their own rule and regulation, by their own language, by their own policies. And after these all changes, a question arises in the mind of the Indian that what is the country of India and for whom the India and for whom the India and for whom it is meant. आंसर के क्वेश्चन क्या था, आखिर ये भारतवर्ष किसका है, क्या ये देश भारतीयों का है? एंड द आंसर वाज दैट यस द इंडिया इज़ द पीपुल ऑफ द इंडिया. हाँ, ये जो देश है, ये जो भारत है, ये भारतीयों का है. एंड फॉर proving this answer, what efforts and what planning has been created by the Indian, we will study in the today's paragraph. We will take a lot of information, a lot of policies and about a lot of monuments, a lot of movements in this paragraph, in this chapter, in the today's video. Okay. Let's students start today's paragraph, and the paragraph is the dissatisfaction. The dissatisfaction with the British rule intensify. Today we have to study this paragraph. Now I am switching my camera. Be careful, take your classes, and if you have any problem, then you consult me. And in the further videos, I have given you to write the difficult word meaning of this paragraph. So I hope you will not get any problem by taking a meaning of this paragraph. Okay? The dissatisfaction with the British rule intensified in the 1870 and the 1880s. The Arm Act was passed in the 1878, dissolving Indians from the possessing arm. ये जो क्वेश्चन था, जो भारतीयों के मन में अराइज हो रहा था कि क्या ये जो भारतवर्ष भारतीयों का है भी या नहीं. ये डिससेटिस्फेक्शन इनका अचानक से नहीं, 1942 में ये डिससेटिस्फैक्शन अचानक से नहीं आ गया, बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द सिपोय विद्रोह के बाद ही इन जो अंग्रेज़ों का मोटो था, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ थी, अब भारतीयों को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी. 1870 से और 1880 के बीच में ये डिससेटिस्फैक्शन जो था, असंतोष जो था भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति, वो अब धीरे धीरे एक चरम सीमा तक पहुंचने लगा था. इसी ड्यूरेशन में 1878 में आर्म एक्ट भी पारित किया गया. इस एक्ट के तहत भारतीयों को किसी भी प्रकार का शस्त्र, आर्म या फिर कोई भी वेपन्स रखने का अधिकार नहीं था. ऐसा 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा रूल रेगुलेशन पारित किया गया था. इन द सेम ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसी साल में 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस को भी निकाल दिया गया, वो भी एक्ट लागू कर दिया गया. एंड व्हाट वाज द दिस एक्ट दैट एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. वर्नाकुलर एक्ट जो था प्रेस पे लगाया गया था. उस समय 1878 में प्रेस में ये रोक थी कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी चीज़ें
संपादित करते हैं न्यूज़पेपर में, तो आपके प्रेस को बंद कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। इट में बी जेल्ड, आपको जेल भी होगी, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस भी लगाया गया 1878 में। दिस मीन्स आफ्टर दिस प्लानिंग द इंडियंस माइंड इज डेवलप। इस प्लानिंग, जो अंग्रेजों ने ये प्लानिंग की, इसके बाद भारतीयों का माइंड जो था वो अब धीरे धीरे विकास करने लगा कि देन व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस ब्रिटिश रूल एंड रेगुलेशन। इस ब्रिटिश सरकार का क्या मोटो है? ही इज टेलिंग दैट ही हैव कम हेयर टू डिसिप्लिन अस, ही टेल अस दैट ही हैव कम हेयर टू सिविलाइज्ड अस, बट व्हाट इज़ द मोटो? वो तो बोलते हैं कि वो यहाँ पे हमको सिविलाइज करने आए हैं, हमारे यहाँ से वो ट्रेड करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं, हम लोग को सभ्य बनाने आए थे, बट ये कर क्या रहे हैं? एंड द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू confiscate the assets of newspaper including their printing press or if the newspaper published anything that was found objectable। अभी मैंने आप लोग को बताया कि इस वर्नाकुलर एक्ट में यही लगाया गया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोई भी चीज़ें, कोई भी मैटर न्यूज़पेपर में संपादित करते हैं तो आपके प्रेस को भी जब्त कर दिया जाएगा। एंड इन द 1883 देयर वाज अ फ्यूरस ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल। और इसी समय गवर्नमेंट के द्वारा 1883 में इल्बर्ट बिल को भी कैंसिल कर दिया गया। द बिल प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश ऑफ यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजमेंट इन द कंट्री। ब्रिटिश के द्वारा एक इल्बर्ट बिल भी पारित किया गया। इल्बर्ट बिल में क्या बताया गया था कि अब जो भारत का जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, इस कोर्ट में चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो यूरोपियन हो, उनकी बातों को भी सुना जाएगा, उनके केस को भी इसमें दर्ज किया जाएगा। और ये ब्रिटिश का क्या था मोटो? बस ये था कि भारतीयों को ऐसा लगे कि अंग्रेज और भारतीय दोनों एक समान है, दोनों को समान न्याय मिल रहा है। बस इसलिए इस मोटो के लिए इन लोगों ने इल्बर्ट बिल पास किया। कब? 1883 में। बट when white oppositions forced the government to withdraw the bill, बट अंग्रेजों ने क्या किया? गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट निकाला और उनसे कहा कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए। और जब ऐसा अंग्रेज करने लगे, गवर्नमेंट ने जब ये नियम निकाला और जब अंग्रेज ऐसा करने लगे तो भारतीयों के मन में अब क्रोध आया कि आखिर ऐसा क्यों है। ये अंग्रेज जो कभी कहते थे कि हम अनसिविलाइज्ड है, ये हमें सिविलाइज करना चाहते हैं, ये हमें रेगुलेट करना चाहते हैं, ये हमें डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, ये हमारे यहाँ एजुकेशंस को सही करना चाहते हैं, बट वाई? क्यों करना चाहते हैं? खुद के लिए, हमारे लिए तो कोई बेनिफिट्स नहीं है यहाँ पे। एंड द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। और इस तरह से ये जो इल्बर्ट बिल था, इसने भारत में अंग्रेजों का जो मेन मोटो था उसको भारतीयों के सामने ला करके रख दिया। क्या चाहते थे ये अंग्रेज, अब ये पता चल चुका था भारतीयों को। द नीड ऑफ एन ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेटेड इंडियन हैज़ बीन फेल्ट सिंस द 1880। 1880 से ही ये भारतीयों के मन में चल रहा था, ये योजनाएं चल रही थी कि हम लोग को एक अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक संस्था बनानी चाहिए जो भारतीयों के बातों को समझे, जो भारतीयों की समस्याओं को गवर्नमेंट के सामने रखे। हम लोग की भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। 1880 से चल रहा था, मन में था भारतीयों के, पढ़े लिखे लोगों के। बट द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डिपेंडेंट दिस डिजायर। बट जिस समय इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया, तब अब ये जो इच्छा थी और भी ज़्यादा बढ़ गई और तब जाकर के 72 लोगों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। लोगों को लगा, भारतीयों को लगा कि नहीं, अगर हम अपनी बात अब नहीं करेंगे तो हम पूर्णतः क्या हो जाएंगे, इनके गुलाम हो जाएंगे, पूर्णतः अपने गुलाम हो जाएंगे, यहाँ तक कि अपनी बातों को कहने का भी अधिकार हमको नहीं होगा। तब जाकर के
हमारे ही देश के पढ़े लिखे 72 लोगों ने मिलकर के दिसंबर में मुंबई में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। क्यों कर दी? ये जो सारे मोटो हो रहे थे 1815 17 के बाद में 85 तक जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही थी अंग्रेजों के द्वारा, उनसे अब ये जाहिर हो रहा था कि मेन मोटो क्या था अंग्रेजों का। अंग्रेज पूर्णतः भारत को अपने कब्जे में कर लेना चाहते थे। एंड ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इनके जो अर्लियर लीडर थे वो दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पब्लिसिस्ट थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें थे, रोमेश चंद्र दत्त थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, और भी इनके अलावा बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने मिल करके, अच्छे स्कॉलर्स, वकील, इन लोगों ने मिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। एंड वाज लार्जली फ्रॉम द बॉम्बे एंड द कलकत्ता, और ये वही लोग थे जो ज़्यादातर लोग बॉम्बे में और कलकत्ता में ही रहते थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों जगहों पर ज़्यादातर अंग्रेज़ों का प्रभाव था, अंग्रेज़ों के शासन का प्रभाव था। इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा जानते थे अंग्रेज़ों के मोटो की, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। बाकी जो अगर हम बात कर लें, जो साउथ के साइड के जो लोग हैं, जैसे कि मद्रास है, हम लोग का जो तमिलनाडु है, इस तरह के जो लोग रहा करते थे, उनके ऊपर इनका प्रभाव ज़्यादा नहीं था जितना कि कोलकाता और बॉम्बे में था। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, अगर हम नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन और पब्लिसिस्ट, मतलब प्रचारक का मतलब होता है जैसे कोई भी मोटो होता था, कोई भी मैटर होता था सरकार से जुड़ी हुई, तो ये मैटर्स को कैसे उसका प्रचार प्रसार करना है, कैसे वो चीज़ें लोगों के सामने रखनी है कि लोग उससे प्रभावित हो, ये सारे वर्क दादा भाई नौरोजी देखा करते थे। और यही दादा भाई नौरोजी जो हैं वो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु भी रह चुके हैं। यानी राजनीति कैसे करनी है, कैसे भारत को एक स्वतंत्रता हासिल करानी है, इन सब में दादा भाई नौरोजी ने महात्मा गांधी का बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। दादा भाई नौरोजी लंदन में रहा करते थे पहले, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये मेंबर भी रह चुके थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट से कैसे रूबरू होना है, कैसे गवर्नमेंट को हर एक चीज़ों का तोड़ देना है, ये सारी बातें दादा भाई नौरोजी को पहले से पता थी। और यहाँ तक दादा भाई नौरोजी एक मार्गदर्शक भी थे, किसके लिए? जो नौजवान राष्ट्रीय थे, जो वो यंगर, जिसके अंदर नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट यंगर थे, उनके लिए ये लीडरशिप का भी काम किया करते थे, गाइडर का भी काम किया करते थे दादा भाई नौरोजी। और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, इनके साथ साथ A.O. ह्यूम भी हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं बट वो रिटायर हो चुके थे। आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द ब्रिंगिंग द इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रिलीजन टुगेदर। इन दोनों ने मिल करके भारत के हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक समुदाय, जहाँ पर कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्ट, ये जो एक प्रोसेस था, कास्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों में बटे हुए थे, इन सभी चीज़ों को, इन सभी लोगों को एक करने का काम ये दोनों लोग कर रहे थे। वाई? क्योंकि जब हम सब भारतीय एक हो जाए तभी हम अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल सकते थे। पब्लिसिस्ट का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया, एक ऐसा इंसान जो किसी भी विचार को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी लेखनी को, किसी रिपोर्ट को, किसी बातों को किस तरह से लोगों के सामने रखना है, उस स्किल से डेवलप हो, उसको हम लोग पब्लिसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये है हमारे दादा भाई नौरोजी। दिस इज द फिगर ऑफ द दादा भाई नौरोजी। नौरोजी's बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बुक है दादा भाई नौरोजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है, एंड ब्रिटिश रूल इन द पॉवर्टी। देखिए, इसको हम बोल सकते हैं पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया अफोर्ड अ स्केचिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। इस पुस्तक में अंग्रेजों ने भारतीयों के यहाँ अर्थशास्त्र के रूप में, यानी कैसी ये तंगी ला दी थी भारत में अंग्रेजों ने, उन सब के बारे में इनकी बुक में लिखा गया है। पॉवर्टी मतलब गरीबी होती है। ठीक है, इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। कल का हमारा जो पैराग्राफ रहेगा, अ नेशन इन द मेकिंग, राष्ट्रवाद का उदय, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों। आई होप
you have understand this paragraph, and if you have any problem, then you can ask me. I have done my all the effort to make understand this paragraph to you, but if you have any query, then without any hesitation you can call me. For today this is enough. Bye student, take care, be safe at your home.